आइए आज के वचन में चलें। आज का वचन मत्ती की किताब 17वां अध्याय उसका 14वां वचन क्या कहता है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। प्रभु का वचन आज बता रहा है किसके विषय में, क्या लिखा, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आज का टाइटल लिखो, उपवास एक हथियार। पिछली बार का टाइटल क्या था, याद है किसी को? वचन एक तलवार। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद और सबको याद है। आज का टाइटल क्या है? उपवास एक हथियार, है ना। कितने जनों ने इस्तेमाल किया उस तलवार को बीते पिछले हफ्ते में? मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने किया है वो रिजल्ट के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज का जो टाइटल है वो है उपवास एक हथियार, क्योंकि बाइबल भी उपवास जब हम देखते हैं बाइबल के अंदर तो बहुत जगह पे बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से क्या है बाइबल के अंदर उपवास रखा है। उपवास हमारे जीवन में क्या करता है? हमारी आत्मिक जीवन को, जो आत्मिक लाइफ है, जो आत्मा को क्या करता है? ट्यून्ड करता है। आपने रेडियो चलाया है कभी? रेडियो में क्या होता है? हमें ट्यून करना पड़ता है। चैनल क्या होता है? बिगड़े हुए होते हैं ना, सर सर ऐसी आवाज आ रही होती है। जब हम ट्यून करते हैं उसको तो चैनल क्या होते हैं? अलाइन होते हैं सारे के सारे, है ना। अलग अलग चैनल आते हैं जिसमें आपको क्या होती है? क्लियर आवाज सुनाई देती है। उसी तरीके से जब हम उपवास में रहते हैं, है ना, उपवास में रहते हैं तो हमारी आत्मा भी क्या होती है? उसी तरीके से ट्यून होती है। क्लियर साउंड के अंदर हमारी क्या होती है? आत्मा होती है, जो क्लियर आवाज परमेश्वर की सुनने के लिए क्या होती है? तैयार होती है। जब यहां यीशु मसीह ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, तो यीशु मसीह यहां ये बताना चाह रहे थे कि उपवास जो है एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए। कितने जन उपवास में रहते? बस, बाकी लोग उपवास नहीं करते। उपवास हमारे जीवन का क्या होना, जैसे प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा है, वैसे ही उपवास भी हमारे जीवन का क्या है? हिस्सा होने पाए। किस किस तरीके के उपवास होते हैं, कैसे कैसे आप रख सकते हैं, आने वाले अभी इस समय में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम उपवास की आशीषों को जब पहचान जाएंगे कि सचमुच उपवास की आशीष क्या होती है, क्योंकि उपवास आप यहां करेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, दूर काम शुरू हो जाएगा देखिए। क्योंकि जो आप देख रहे हैं किसी चीज के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं, है ना, आप उसको उपवास के साथ करो, आप देखोगे रिजल्ट के साथ। आप प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा मेरे बिजनेस को बढ़ा, उपवास रख के, दर्शन रख के करो। खुदा मुझे तेरी हजूरी में बढ़ना है, उपवास अपने जीवन में क्या करो? फास्टिंग को क्या करो? बढ़ाओ। आप जब आंसर आने में डिले हो तब क्या करना है? मोर फास्टिंग, मोर प्रेयर। रोकना नहीं है उसको, और प्रार्थना और उपवास करना है अपनी लाइफ, ताकि जब आप खुदा के सामने बैठते हो उपवास के अंदर, तब सिर्फ वहां पर आप और खुदा मौजूद होते हैं। क्योंकि हमारा जो लीस्ट जिसके साथ हम अटैच्ड है वो क्या है? खाना है। हम जब सबसे ज्यादा हमारा किससे जुड़ा हुआ है कनेक्शन, जो हमारी जो डिपेंडेंसी कंप्लीट डिपेंडेंसी है, वो किसके ऊपर है? खाने के ऊपर। पैसे पर भी एक बार को नहीं है, अगर बिल्कुल डीप में जाके डिपेंडेंसी देखोगे तो वो खाने के ऊपर। तो खुदा चाहता है कि उससे भी हम क्या करें? थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो, ताकि हम खुदा के और नजदीक जाए। तो खुदा के हम क्या करें? और नजदीक जा सके। क्योंकि जब खुदा ने, यीशु मसीह ने क्या करना था? सेवकाई शुरू करनी थी, 12 चेलों को चुनना था। तब यीशु मसीह ने भी क्या करा? 40 दिन रात के क्या रखे थे? रोजे रखे थे, फास्ट रखे थे उस जगह पर, क्योंकि उनको मालूम था जब मैं फास्ट में रहूंगा तो वो जो आत्मा है वो और ज्यादा ट्यून्ड होगी, और ज्यादा क्या होगी? परमेश्वर के नजदीक। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब तक आप रखना शुरू नहीं करेंगे फास्ट को, आप रिजल्ट नहीं। क्योंकि जो मैं हमेशा बताता हूं, जो रिजल्ट जिस चीज से आने वो वहीं से ही आएंगे। आप जितना मर्जी जोर मार लो, है ना, जितना मर्जी जोर मार लो,
क्योंकि एक जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, मकान तोड़ने वाला, उसको मालूम है कि मेरे को किस जगह पर मारना है, क्योंकि टूटेगा वहीं से, क्योंकि वो वही चीज टूटेगी, क्योंकि वो उस काम में क्या है, एक्सपर्ट है। आप भी वैसे ही एक्सपर्ट विश्वासी होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे उपवास के रिजल्ट मेरे जीवन में क्या हो। हम एक स्टोरी पढ़ेंगे एस्तर के जीवन से, क्योंकि एस्तर ने भी क्या करा था, 3 दिन रात के क्या रखे थे, उपवास रखे थे, और रिजल्ट आपको मालूम है। लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे कि किस तरीके से उसने रोजे रखे, एक दर्शन रख करके। क्या प्रॉब्लम उस जगह पर आई थी कि एस्तर को फास्ट रखे और बड़े रिजल्ट को उसने देखा। अभी हमने पहले यीशु मसीह के बारे में बात करी। यीशु मसीह ने भी क्या करना, जब सेवकाई शुरू करी तो 40 दिन रात के रोजे रखे। आज हम रोजे रख नहीं पाते, मालूम पता है क्यों? क्योंकि हम रखते ही नहीं, हम स्टार्ट ही नहीं करते। आज हम सिर्फ बैठते हैं कि कैसे रखेंगे रोजे, खाना कैसे छोड़ेंगे, परंतु हम स्टार्ट ही नहीं करते। आप पूरे दिन रात का नहीं रख सकते, 8 बजे तक तो रख सकते हो, नहीं रख सकते 5 बजे तक तो रख सकते हो, वो भी नहीं रख सकते 2 बजे तक तो रख सकते हो, वो भी नहीं है तो 12 बजे तक तो रख सकते हो। लेकिन हम शुरुआत नहीं करते उस चीज, क्योंकि हमें लगता है कि फास्टिंग से क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आने वाले, है ना। फास्टिंग से कोई रिजल्ट नहीं आने वाले, प्रेयर एंड फास्टिंग से कोई, मैं आपको सच बता रहा हूं, रिजल्ट आते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि मैं यहां फास्टिंग में हूं और मैं चुपचाप हूं और काम हो रहा है दूर, और दूर दराज में काम हो रहा है। ये जो मैंने अभी आपको टेस्टिमनी बताई, ये भी शायद उन फास्टिंग का ही रिजल्ट है। जब मैं फास्टिंग में हूं, मुझे नहीं पता कि क्या बड़ी टेस्टिमनी आने वाली है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे को खुदा के नजदीक जाना है और फास्टिंग के द्वारा मैं उसमें हूं। और देखो कहां रास्ते खुल रहे, जहां हम सोच भी नहीं पा रहे वहां रास्ते खुल रहे। लेकिन आपका पहला मोटिव यह होना चाहिए कि मुझे खुदा के और नजदीक जाना है, मुझे खुदा के और नजदीक जाना है। और बाइबल साथ ही साथ बताती है कि उपवास रखने की विधि क्या होनी चाहिए। अलग अलग टाइप के फास्ट हैं। ड्राई फास्ट होता है, बिना कुछ भी खाए पिए, बिना लिक्विड लिए, है ना, पानी बिना पीना, एक तरीके का फास्ट है। खाली लिक्विड लेना, ये भी एक तरीके का फास्ट है। दानियल ने भी एक फास्ट रखा था, कौन सा याद है? किसी चीज याद है किसी को? दानियल ने भी फास्ट रखे थे, किस टाइप के, कि मैं कोई भी स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाऊंगा, है ना, कि जो चीज मुझे पसंद है, लाइक किसी को अगर नॉनवेज पसंद है तो मैं ये छोड़ दूं, वो एक अलग तरीके का, आपको उसमें नहीं जाना है अभी फिलहाल के लिए। क्योंकि जब हमें अपनी स्पिरिट को ट्यून करना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, शेक करना पड़ेगा। और फास्टिंग एक जरिया है कि हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, शेक करते हैं, कि ताकि हम आत्मा में मजबूत होकर के क्या करें, प्रभु के पास जाएं। क्योंकि शरीर का खाना क्या है, जो हम घर पे खाते हैं, राइट। जब उसको ना दे करके हम वो समय आत्मा में प्रभु के साथ बिताएंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे, प्रभु की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जब आत्मा क्या होगी, स्ट्रांग होगी, आपका मोटिव होगा कि मेरे को प्रभु के नजदीक जाना है, और अब वो रास्ते भी खुलते हुए देखोगे जिनके लिए आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अब वो रास्ते भी खुलते हुए देखोगे, है ना। अब हम एस्तर की लाइफ से देखेंगे कि किस तरीके से उसने फास्ट रखा और प्रभु ने उसके जीवन को क्या करा, बदला। वहां पर वचन निकालेंगे हम, एस्तर की किताब, उसका 3रा अध्याय निकालेंगे फटाफट से। एस्तर की किताब 3रा अध्याय निकालेंगे हम उसमें। एस्तर की किताब 3रा अध्याय उसके 11वें वचन में हम पढ़ेंगे। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा ने लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों को के लिए चिट्ठियां लिखी। चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा यश के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। अब यहां पर क्या हुआ, मैं आपको स्टोरी बताता हूं थोड़ी सी पहले। जब वहां पर जो एस्तर थी, जो रानी बाद में बनाई गई थी, है ना, वहां पर राजा को भड़काया गया कि देख ये एक यहां पर एक जाति रहती है जो यहूदी जाति है, जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। राजा मानने वाला नहीं था, लोग जो अधिपति होते हैं उनके उन्होंने भड़काया। जो एक हामान यहाँ पे
जो उसका अधिपति था, उसने क्या करा, राजा को भड़काया। देख, यहां पर एक जाति रहती है जो कि यहूदी जाति है, जो कि ना तो राजा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है ना तो कोई सैक्रिफिशियल चढ़ावे का खाना खाती, कुछ भी नहीं करती। ऐसा ना हो कि ये गिनती में बहुत बढ़ जाए और आने वाले समय में हम पे ही कब्जा करें। तो ऐसी आज्ञा निकाल कि सब जो है वो तेरे हुक्म को मानने पाए, है ना। तो हामान ने जब राजा को भड़काया तो उसने क्या करा, सब लेटर्स लिखे, आज्ञाएं निकाली राजा ने, और अपनी अंगूठी की क्या करी, इस पर छाप लगाई। सिग्नेचर होते ना जैसे हमारे, तो उसने अपनी अंगूठी की उसके ऊपर छाप दी और हामान को बोला जाकर के इसको क्या करना, सारे प्रांतों के अंदर इसको क्या करो, भेज दो इस चिट्ठी को, कि जो राजा के रूल्स एंड रेगुलेशन है सिर्फ वही फॉलो किए जाए। राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं 4वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ टाट पहने, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे स्वर से दुख भरे शब्दों से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि क्या आज्ञा निकाल दी राजा ने, क्योंकि उनको मालूम था कि वो राजा जिसका शासन यहां पर है, राज अभी उसी का ही चल रहा है। लेकिन जब मोर्दके ने देखा कि यह आज्ञा निकाल दी गई तो उसको बड़ा दुख हुआ कि ऐसी आज्ञा क्यों निकाली गई, है ना। तो जब यह बात रानी एस्तर को पता लगी उस जगह पर, तो एस्तर ने क्या कहा उस जगह पर, इसके हम 13वां वचन पढ़ेंगे, इसी का ही 4थे अध्याय का 13वां वचन पढ़ेंगे। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया होगा। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों सहित इसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। आमीन। अब यहां पर क्या हुआ, जब मोर्दके क्या था, एस्तर का भाई था, जो कि उसने उसको बेटी की तरह पाला था, उसको, है ना, उसका रिश्तेदार था, लेकिन उसके एक पिता के समान था वो एस्तर के लिए, उसका वो पिता के समान था, जिसने अब उसको क्या हुआ, एस्तर को लेटर लिख करके भेजा, क्योंकि जो एस्तर रानी थी वो कहां थी, महल के, वहां पर लेटर लिखा कि तुझे नहीं मालूम कि ये बात, कि राजा ने आज्ञा निकाल दी है इस बात की, है ना। तो एस्तर ने वहां पर क्या कमांड दी कि मुझे इस बात का मालूम है, लेकिन आज भी मैं किसके संग खड़ी हूं, यहूदियों के संग ही क्या हूं, खड़ी हूं। मेरा प्यार क्या है, आज उन्हीं के संग जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है तुझे लगता है कि मैं राजभवन में जाकर के क्या हूं, चेंज हो गया। तो जब एस्तर ने कमांड करी कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करोगे, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। यहां पर उसने क्या करी, ड्राई फास्टिंग, ना तो कुछ खाना और ना ही कुछ पीना है। रीजन क्या था कि राजा का मन बदले, और जो उसको झूठ बोल करके फंसाया जा रहा है कि यहूदी लोग तो क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे, लेकिन यहूदी लोग क्या है, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले। तो जब एस्तर की आज्ञा निकली कि तुम क्या करो, 3 दिन रात के फास्टिंग करो, और उसके बाद देखना क्या लिखा, मैं अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। अब यहां क्यों लिखा कि नियम के विरुद्ध, अब समझो वहां पर नियम था कि कोई भी बिना राजा की आज्ञा अगर उसके महल में जाएगा तो वो मार दिया जाए। जब आप एस्तर की किताब को पढ़ते हो उसको मालूम चलेगा आपको कि अगर बिना राजा की आज्ञा के, जब तक राजा ना बुलाए कोई नहीं जा सकता, क्योंकि राजा कॉल करेगा सामने से तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज वहां पर किसी की मजाल नहीं है कि आप अंदर चले जाओ, और गए तो आप मार दिए जाओ। इसीलिए रानी एस्तर ने क्या लिखा, उसने उस टाइम अपनी जान की परवाह नहीं करी, उसने खुदा पे भरोसा रखा कि जो मैं फास्टिंग कर रही हूं, जो मैं उपवास रख रही हूं, जब मैं राजा के सामने जाऊंगी खुदा मुझे ऐसी बुद्धि देगा कि उसका मन बदले। तभी उसने कहा, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अब उसको डर नहीं था
क्योंकि वो खुदा को प्रेम करने वाली लड़की थी। रानी जो एस्तर थी वहां पर, वो आज भी यहूदी प्रांत के साथ क्या थी, पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी। हालांकि वो किसके महल में थी, राजा के महल में थी, राजा के साथ थी। राजा ने उसको क्या करा था, बट रानी बनाया था वहां, है ना। क्योंकि राजा क्या है, बहुत ज्यादा प्रीति रखता था एस्तर के साथ। उसको बहुत सारी लड़कियों में से सिर्फ एस्तर क्या हुई, पसंद आई, उसका व्यवहार क्या हुआ, पसंद आया। तो वहां पर एस्तर को क्या किया गया, रानी बनाया गया। इसीलिए जब, और ऐसा भी नहीं कि रानी है तो वो भी चली जाएगी, वो भी राजा के आज्ञा बिना अंदर नहीं जा सकती। परंतु एस्तर ने डिसाइड किया कि अगर वो मुझे नष्ट करेगा और मैं नष्ट हो गई तो हो गई, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन खुदा मुझे जैसी अगुवाई करेगा मैं वैसा करूंगी। क्या लिखा, तब मोर्दकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब हम इसका 5वें अध्याय का पहला वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी के आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तू क्या चाहती है, तू क्या मांगती है, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैं राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार किए हुए भोज में गए। अब यहां पर समझो क्या हुआ। जब राजा ने पूछा कि बता क्या करूं, अगर तू कहेगी तो मैं आधा राज्य भी क्या करूंगा तेरे लिए दे दूंगा। उसने नहीं कहा कि ये जो तूने आज्ञा निकाली ये वापस ले ले, उसने नहीं कहा। क्योंकि जब वो फास्टिंग में थी, खुदा दर्शन दे रहा था उसको कि करना क्या है तुझे। जब खुदा ने दर्शन दिया, खुदा ने आज्ञा उसको बुद्धि दी कि तुझे क्या करना है, सिर्फ इनको क्या करना है, भोज पर बुलाना है, ताकि वो रियलिटी जो हामान क्या कर रहा है, चाल से चल रहा है राजा के सामने, वो क्या हो सके, रिवील हो सके उसे। तो उसने क्या करा, एस्तर ने कहा कि सिर्फ मुझे कुछ नहीं है, तू और हामान क्या है, मेरे यहां पर भोज पर आओ सिर्फ। वो रानी एस्तर ने क्या करा, इतनी ही डिमांड रखी राजा के आगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, भोज, छठा वचन पढ़ेंगे। भोज के समय जब दाख मधु पिया था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा, तू क्या मांगती है मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूं वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है, मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना। राजा को स्वीकार हो तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उसके लिए तैयार करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। अब यहां पर एक चीज और मिस हुई। जब जो एस्तर थी वो बिना आज्ञा क्या करी, उसके महल में गई, तब भी क्या हुआ, राजा वहां पर प्रसन्न हुआ उसे देखकर, वो गुस्सा नहीं आया। देखो आप किस तरीके से, जब आप उपवास में होते हो, परमेश्वर किस तरीके से परिस्थितियों को आपके अनुकूल करता है, आपके साथ कर देता है। जो परिस्थितियां आपको लगता है कि विपरीत है, यहां पर ये रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, मैं सच बता रहा हूं, खुदा परिस्थितियों को बदल देगा आपके लिए। जिस तरीके से अब जो दानियल था वो भी प्रार्थना के अंदर था, है ना। तो जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, शेर के मुंह बंद रहे थे, वहां आपने पढ़ा सब, वहां पर क्या हुआ था, शेरों के मुंह बंद रहे थे। सोचो जो शेर, भूखे शेर, आप खड़े भी नहीं हो सकते शेरों के सामने, है ना। तो दानियल जब उनकी मांद के अंदर था, उनकी केज के अंदर, पिंजरे के अंदर था, तो जो भागने की जगह नहीं है, वहां पर भी क्या हुआ, शेर क्या हुआ, चुपचाप रहे पूरी रात। तो जब हम उपवास और प्रार्थना के अंदर होते हैं लगातार, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो परिस्थितियां भी परमेश्वर आपके अनुकूल कर देता है जो आपको डाउट लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया हूं, बहुत दूर हो गई हूं, अब नहीं हो सकता। जाओ, खुदा आपका वेट कर रहा है, जाओ फिर से खुदा के पास, विश्वास करो खुदा के वचन पे। वो कहता कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। लेकिन क्या प्रार्थना उपवास मेरे जीवन का हिस्सा है? क्या मैं भरोसा करता हूं खुदा, मैं उपवास रख रहा हूं, दर्शन करके, एक दर्शन रख के उपवास कर रहा हूं कि खुदा तो मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा रहा है।
मेरे बिजनेस को ब्लेस कर रहा है, मेरे अनुग्रह भवन में बेदारी लेकर के आ रहा है। कितने जन प्रार्थना करते हैं अनुग्रह भवन के लिए बेदारी ना? तो क्योंकि जब प्रभु ने मुझे चुना है ना, आप याद समझो, जब प्रभु ने आपको बुला लिया है अपने राज्य के अंदर, उसके बाद का राज्य आपका सिर्फ चलना नहीं है, दूसरों को लेकर के चलना है। आमीन। जब आप प्रभु में स्टेबल हो तो आपका काम अकेले चलना नहीं है। आज प्रभु के अंदर आपको क्या है, दूसरे को लेकर के चलना है ना। एक रील में देख रहा था, उसके अंदर एक रील चली, उसके अंदर बहुत टाइम पहले की आपको बता रहा हूं, उसमें एक गाना चल रहा है कि क्या है ना, वो गाना था कि उसमें क्या था, छम्मक छल्लो करके उसमें गाना था कि छम्मक छल्लो, उसमें एक लड़की आगे फिर कह रही छम्मक छल्लो नहीं, चर्च नु चलो। कितने चलो? चर्च नु चलो। तो क्या मेरा ऐसा बिहेवियर है कि मैं भी अपने पड़ोसी को क्या करूं, बोलो चर्च में चलो, कि मैं उनको साथ लेकर के आऊं। और आप अगर सोच रहे मैं उनको लेकर आऊं और वो इजीली हो जाएगा, शैतान होने देगा, तो आप गलत फहमी में, आपको बता, अगर इजीली हो जाता ना तो आज सब चर्चेस भरी हुई होती, सब चर्च। वो कभी नहीं होगा जब तक आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे, जब तक आज उपवास रख के उनके लिए प्रार्थना नहीं करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उपवास करते हो ना, आप क्या होता है, समझो बात। जब आप उपवास करते हो, शैतान की ताकत बहुत आधी हो जाती है, आधी से भी कम हो जाती है। क्योंकि जब यीशु मसीह उपवास में थे और वचन का इस्तेमाल किया, शैतान की ताकत 0 हो गई थी वहां। जब परीक्षा आई, जब यीशु मसीह उपवास में थे, 40 दिन के रोजे रखे हुए थे, है ना, जब शैतान परीक्षा करने आया, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। शैतान का मुंह बंद। क्या बोले? क्योंकि जब आप उपवास में हैं, परमेश्वर परिस्थितियों को आपके अनुकूल कर देगा, शैतान की ताकत को आधा कर देगा, देखना, आधे से भी कम कर देगा, और आपकी ताकत को बढ़ा देगा। आपकी ताकत को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जब रानी एस्तर ने जब उपवास रखे और राजा के सामने गई, तो जहां पर ये आज्ञा थी, जो जब तक राजा ना बुलाए कोई उसके भीतर जा नहीं सकता। जब राजा ने एस्तर को देखा तो वो गुस्सा नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ उल्टा। आप देख रहे कैसे ऑपोजिट जो परिस्थितियां थी वो पलट गई। ऑपोजिट जो सिचुएशन थी वो किसके अनुकूल हो गई? एस्तर के अनुकूल हो गई, उसके साथ हो गई। अब आगे हम वचन में देखेंगे, छठे अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसीलिए उसकी आज्ञा ने से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई। अब यहां पर क्या लिखा है कि राजा को उस रात क्या हुआ? नींद नहीं आई। जब अगले दिन रानी एस्तर के यहां पर भोज में जाना था, और जब आप पीछे पढ़ते हो तो उसने क्या किया था? दाख मधु पिया था, यानी कि शराब उसने वो ले रखी थी वहां पर, क्योंकि जो राजा जो था वो परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। जब आप दाख रस पढ़ते हैं यहां पर तो क्या है, एक वो जो ट्रेडिशन के तौर पर लेते थे, लेकिन जब दाख मधु पड़ता है यानी कि स्ट्रॉन्ग ड्रिंक जो है उसने ले रखी थी, उसके बाद भी उसे क्या हुआ? नींद नहीं आई। सोच किस तरीके से परमेश्वर बेचैनी को लेकर के आ रहा है। आप उसके रानी एस्तर के उपवास कैसे कैसे काम कर रहे हैं। सोचो, ऐसा नहीं है कि कोई कंफर्ट की कमी है इसलिए नींद नहीं आई राजा को। वो महल के अंदर रहने वाला राजा है, वो नहीं है जो 10 बाय 10 के कमरे में रहता है, वो नहीं है। उस कंफर्ट के अंदर भी सोचो, अब वो कहते हैं ना कि जो नशे वाले लोग होते हैं उनको मालूम होता है कि यार दारू पीने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही। राजा को सोचो, तो दारू पीते क्या होता है? बिल्कुल मस्त एकदम। मैंने तो नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने पिए उनको मालूम होगा कि लोग दारू पीते ना उसके बाद एकदम ऐसे सोएंगे जैसे पता ही नहीं है कहां पड़े। कल अभी मैं अभी अपने काम से निकला तो एक व्यक्ति दारू पी के जा रहा था, बड़ा उसको पता ही नहीं लगा, पत्थर आया उसके आगे, वो गिर गया और वो वहीं लेट गया, उसे मालूम ही नहीं, सो गया वो उस जगह पर। वो जबकि वो जा रहा था बस लेने के लिए, अंदर जा रहा था, बैग टांगा हुआ था, टिकट उसके हाथ में थी, दारू पी रखी थी फुल, पत्थर से गिरा और लेट के वहीं सो गया, उसकी बस भी निकल गई। तो इतना पागल कर देता है नशा, सोचो। और राजा को उस रात नींद नहीं है। क्या रीजन था कि जब आप फास्टिंग करते हो कहीं ना कहीं खलबली शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं खलबली शुरू हो जाती है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा कि काम शुरू हो चुका है। आमीन। आपको शायद ना दिखे, क्योंकि आपको रिजल्ट दिखेगा सीधा का सीधा, देख लेना। हो सकता है आपको इमीडिएट ना दिखे। यीशु मसीह ने 40 दिन के फास्टिंग रखे, क्योंकि वो 40 दिन का फास्टिंग आज जो विश्वासी लोगों का घर खड़ा है ना, उसकी नींव थी वो, जो उस दिन डाली गई थी, याद रखें। इसीलिए जो 40 दिन की फास्टिंग थी वो सेवकाई शुरू करने से पहले की थी, 12 चेले चुनने से पहले की वो फास्टिंग रखी गई। और आज सोचो वो 12 चेलों ने ऐसा काम किया और आज हम विश्वास में बैठे हैं। आमीन। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर, क्योंकि अगर वो फास्टिंग ना होती तो हो सकता है चेले चुनने में गलती होती, है ना।
क्योंकि जब हम चाहते हैं खुदा की आवाज को सुनकर उस पर चलना, तो हमें अपनी जो लीस्ट डिपेंडेंसी है खाने के ऊपर, उससे भी हमें क्या होता है, डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। उससे भी क्या होता है, डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं, होता है कई लोग बिजनेस के अंदर होते हैं, जॉब के अंदर होते हैं, तो आपको अपनी लाइफ को उस हिसाब से मैनेज भी करना है। आप तब भी फास्टिंग रख सकते हैं जब आप बिजनेस में हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका है ना। उसको भी अपनी लाइफ को आपको क्या करना है, लिमिट करना है। आपको घर से बिना प्रार्थना करे नहीं जाना। वो 5-10 मिनट की प्रार्थना नहीं, समय बिताओ प्रार्थना के अंदर। आप चाहते हो केस तो आपके बड़े बड़े, लेकिन आप प्रार्थना कितनी, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, इतनी तो हमारी प्रार्थना है ना। लेकिन केस हमारे बड़े बड़े, मेरे बच्चे विश्वास में आ जाएं, है ना, हमारी जमीनों का मसला सॉल्व हो जाए, हमारे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। प्रार्थना कितनी, उपवास कितने हैं प्रभु के साथ आप रखो। मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट के साथ खड़े हैं। और ये 100% श्योर है, आप बिना रिजल्ट के नहीं होगे जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करें। और जैसे मैं बिजनेस वाले भाइयों, जॉब वाले भाइयों के लिए बता रहा था, बहनों के लिए, कि आप तब भी उपवास क्या है, रख सकते हैं, लेकिन जब आप सुबह प्रार्थना करें, समय बिता करके जाए। ऐसा नहीं कि खुदा आज मैंने फास्ट रखा, इसे कबूल करना था, नो, ऐसे नहीं, ये प्रार्थना नहीं। आप उसको समय बिताएं खुदा के साथ, कि खुदा तेरा वचन बताता है कि उपवास मुझे तेरे और नजदीक लेकर के जाएगा। तो प्रार्थना में बैठे आराधना करें, फिर जब वापस अपने काम पर भी आप हों, आप मनन में रहे, वहां पर भी किसी के साथ ज्यादा उलझे नहीं, क्योंकि शैतान उलझन लेकर के आएगा आपको उस जगह में। आपको बता, ऐसे बंदे आपके सामने ले आएगा जिससे आप भिड़ोगे। आप उलझे नहीं, मनन में रहें, आत्मा में रहे, प्रार्थना करते रहे। अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते रहे, है ना। क्योंकि मैं आपको, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, मन के अंदर आने वाली परिस्थितियों को रोकता है वो। मैं आपको, जो आने वाली डिस्टर्बेंस है ना, उसको रोकता है, क्योंकि आप फिर तैयार हो उसको जवाब देने के लिए। आप फिर क्या हो, जवाब देने के लिए सिचुएशंस को तैयार खड़े। क्योंकि जैसे हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था, ये वचन एक तलवार, उसका मैं घर में डेमो करके देख रहा था। मालूम, मैं डेमो का एक बॉल मैंने अपने हाथ में ली और मैंने ऐसे फेंक के मारी। मैंने कहा शैतान भी क्या करता है, ऐसे ही मारता है ना। और उधर से एक प्लेट पड़ी थी, मैंने उसको एक डेमो करके देखा कि किस तरीके से शैतान क्या करता है, काम करता है। शैतान ने उधर से मारा, ले कुछ नहीं हो सकता। वचन की तलवार, खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। समझ किस तरीके से शैतान अटैक करता है, उधर से फेंक के मारेगा सीधा, है ना। ले अब कुछ नहीं हो सकता, तेरी फैमिली विश्वास में नहीं आ सकती, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, वचन में लिखा है। किस तरीके से आप अपना बचाव करते हैं, वचन एक तलवार। किस तरीके से आप क्या करते हैं, विश्वास, अपना बचाव करते हैं या फिर अटैक करते हैं शैतान के ऊपर, इस तरीके से चलता है। वो आपको दिखेगा नहीं फिजिकली वो मार रहा है, या फिर फिजिकली आप बच रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं, फिजिकली नहीं दिखेगा, बट ये होता है ऐसे ही, ठीक है ना। होता ऐसे ही है जैसे कि एक सिपाही तलवार चलाता है, आपको वचन चलाना। और जब आप फास्टिंग के साथ उसको चलाते हैं, तो उसकी पावर डबल हो जाती है। क्योंकि फिर आप क्या है, पूरे तरीके से आत्मा में, जब आप फास्टिंग के अंदर हैं, आप पूरे तरीके से आत्मा में, क्योंकि आप अपने शरीर को भी उस समय क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो कि मैं शरीर तुझे फीड नहीं कर रहा हूं, तुझे नहीं खिला रहा हूं, अब मैं उपवास में हूं। क्योंकि क्या होता है, कैंसर का कीड़ा होता है ना, अब उसको खाना नहीं दोगे ना, वो मर जाएगा। अभी एक कॉमेडियन है शायद, नवजोत सिंह सिद्धू, उसकी वाइफ को कैंसर हो गया। उसने भी अपनी टेस्टिमनी के अंदर यह बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। 4th स्टेज कैंसर से वो लेडी वापस आई। क्या था उसका रीजन, फास्टिंग। और भी चीजें थी, एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन फास्टिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया। उसी तरीके से शरीर को भी जब हम खाना नहीं देते हैं, ऐसा नहीं आपको बिल्कुल छोड़ देना है, तो शरीर की भी पावर क्या होती है, आधी हो जाती है। जो अटैक करता है आपको व्यभिचार में गिराने के लिए, नशों में गिराने के लिए, है ना, उसकी पावर क्या होती है, आधी होती है। फिर आत्मा की पावर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि आप अपनी आत्मा की क्रियाओं से क्या करते हो, शरीर की क्रियाओं को मार सकते हैं। और वो ऐसे ही पॉसिबल होगा जब आप उपवास में जाते हैं, राइट। तो उस समय, उस दिन क्या हुई, राजा को रात को नींद नहीं आई, जबकि वो दारू पी के सो रहा था, तब भी बेचैनी में था। नहीं तो दारू पी के तो ऐसे सोते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, एक व्यक्ति को मैंने देखा, पत्थर से अड़ के वो सो गया वहीं पर, उसको पता भी नहीं, इतना बेहोश हो, उसकी बस है, वो जाना है उसने, वो सो गया वहीं पर। मैंने उसको उठाया भी कि लगी तो नहीं करके, वो मेरे को ही बोलने लग गया, है ना। यहाँ लोग कोई मदद नहीं करते। मैं कहा मैं उठा तो रहा हूं आपको, नहीं कोई मदद। मैं कहा ठीक है, सो जाओ फिर, जिसको नहीं मदद चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसके बाद भी राजा को इतनी बेचैनी रही, क्यों, क्योंकि फास्टिंग चल रही थी पीछे से। अब जब दूसरा दिन था तो देखो कैसे बेचैनी हो रही। क्या लिखा उसके आगे, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा
के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन के इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दके के लिए तैयार किया था, उस पर उसे लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोच करके मुझे से अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा? राजा ने उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए तो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा था वह भी लाया गया। अब यहां पर क्या हुआ, जब राजा को नींद नहीं है तो उसने क्या करा, इतिहास की पुस्तक मंगवाई पढ़ने के लिए, और उसमें किसका नाम निकला? एक पास्ट में एक घटना घटी थी जिसमें किसका नाम निकला कि जिसने राजा की प्रतिष्ठा करी थी? वो कौन था? मोर्दके निकला वहां पर। रानी एस्तर का फादर मान लो आप, क्योंकि उसको अपने बेटी समानी क्या करता था? प्यार करता था, है ना? तो वहां पर किसका नाम भी देखो, किसका निकला? मोर्दके का। अब आप समझ रहे हो किस तरीके से, क्यों उसको नींद नहीं आई? क्योंकि इतिहास की पुस्तक पढ़ी जानी थी, उसमें मोर्दके का नाम निकलना था, इसीलिए उसको नींद नहीं आई रात। अब मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से परमेश्वर परिस्थितियों को आपके साथ कर देगा, है ना? सिचुएशन ऐसे जा रही होगी, वो आपके साथ कर देगा। आप ऐसे जा रहे हो, है ना, डायरेक्शन राइट ये होगी, खुदावन डायरेक्शन तक को पलट देगा। मैं आपको बता रहा हूं, राजा को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि जब रानी एस्तर को मालूम होना चाहिए, पता लगना था कि किस तरीके से हामान झूठ बोल करके फंसा रहा, तो हो सकता था वहां पर रानी एस्तर के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती थी। और उसने क्या करा था, हामान ने मोर्दके के लिए क्या बनवाया, एक उसको लटकाने के लिए खंबा बनवाया, ताकि यहां पर क्या हो सके, मोर्दके को लटकाया जाए। अब देखना किस तरीके से सिचुएशंस पलटती है आगे पढ़ते हैं। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसे कुछ भी कमी ना होने पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया, और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक के इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मोर्दके को राजभवन के फाटक में लौट गए, परंतु हामान शौक करता हुआ और सिर पर ढापे हुए झट अपने घर को आया। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उसे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। अब सोचो, वहां पर उसने बता दिया कि जिस से तू, अगर मोर्दके से तू, जो अगर वो यहूदियों के वंश का है, तो तू उससे कभी भी क्या है, जीत नहीं। सोचो, जो हामान जो था वो मोर्दके को चाहता था कि जो राजा है उसको फांसी की सजा दे दे, लेकिन जिसने ये पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं आपको बता रहा हूं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। जिसने एस्तर के बारे में पढ़ा है, मैं उतना ही आपको समझ में आ पा रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो डीप इनसाइट है
वो उसी को समझ में आ रहा है जिसने ये बुक, किसने पढ़ी है बुक इस तरह की। जिसने नहीं पढ़ी है पुस्तक दोबारा ध्यान से पढ़ा, क्योंकि इसको केयरफुली पढ़ने की जरूरत है। जब आप इसके इनसाइट को जानना चाहते हैं आपको केयरफुली पढ़ने की जरूरत है। किस तरीके से आपके उपवास आपकी परिस्थितियों को पलट करके रख देते हैं। सातवें अध्याय में देखते हैं। अब जो हमान जो मोर्दके को, जो रानी एस्तर को क्या करता था, हराना चाहता था, यहूदियों को क्या करना चाहता था, हराना चाहता था। उसका रिजल्ट देखो क्या हुआ। अतः राजा और हमान एस्तर रानी के भोज में आए। अब फास्टिंग का तीसरा दिन है, याद रखना, ठीक है। दूसरा दिन वो था जब राजा को नींद नहीं है। पहला दिन वो था जब रानी ने आज्ञा निकाली कि सब यहूदी क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। आज अब तीसरा दिन, अब रिजल्ट देखना, तीसरे दिन खत्म होते क्या रिजल्ट आता। अतः राजा और हमान एस्तर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तब राजा शेष ने एस्तर की रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। वहां पर अब क्या हुआ कि वहां डिक्लेयर किया गया कि जो हम लोग को नष्ट करना चाहता है वह कौन है, ये हमान ही है जो तेरे साथ खड़ा है, जिसने ये आज्ञा निकलवाई है कि इन लोगों को क्या है, मार दिया जाए। और राजा को नहीं पता था एस्तर के बारे में। जब एस्तर ने बताया अपने विषय में, तब राजा क्रोधित हुआ कि वो कौन है जिसने ये आज्ञा ऐसी निकलवा दी है मेरे से कि तो जब रानी एस्तर ने बताया कि वो ये हमान ही है जिसने ये षड्यंत्र क्या है रचा है कि यहूदी लोग वहां पर खत्म किए जाएं। तब राजा शेष ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। तब हमान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाख मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया। और हमान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी में दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हमान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है झुक रहा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। अब वहां पर क्या हुआ, वो अपने प्राण दान मांगने के लिए गया हमान रानी के सामने कि मुझे बचा ले राजा से। सोचो, विरोधी जो एस्तर को या उसके मोर्दके को खत्म करना चाहता है, यहूदी जाति को खत्म करना चाहता है, और वही क्या हो रहा है, रानी के आगे प्राण दान मांगने आ रहा है कि मुझे बचा ले। सोच लो किस तरीके से सिचुएशन पलट रही है। बिल्कुल ऑपोजिट, जो पहले खत्म करना चाहता था वही उसे प्राणदान मांग रहा है, मुझे बचा, है ना। तो अब उसके पास जब आया, तो एस्तर रानी के पास जब वो गया, जब अपना हाथ बढ़ाया, तो राजा ने क्या देखा, राजा को लगा कि ये उससे क्या कर रहा है, छेड़छाड़ करने जा रहा है। राजा ने देखा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रानी को ही छेड़छाड़ कर रहा है मेरे घर के अंदर ही, है ना। तो क्या लिखा, और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है। राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवक ने हमान का मुंह ढाक दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से होरवना नाम एक राजा ने कहा, हमान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। अब देखो क्या हुआ, जब हमान ने वो खंबा बनवाया, किसके लिए, कि मैं मोर्दके को यहां पर क्या करूंगा, लटकवाऊंगा राजा से कहकर। लेकिन आप सोचो, जब वो दारू पिया हुआ व्यक्ति राजा, वो सो नहीं पाया रात को। क्यों नहीं सो पाया, बताएं क्यों नहीं पता था।
क्योंकि वहां पर मोर्दके की प्रशंसा उसके माइंड में डाली जानी थी राजा के, क्योंकि अगले दिन क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर के हामान क्या है, क्या योजना गढ़ रहा है कि मैं मोर्दके को मरवाऊंगा। लेकिन राजा को पता चल गया कि जब मेरे विरुद्ध काम हुआ था तो मेरी प्रशंसा किसने करी थी, मोर्दके ने करी थी। और वो कहां लिखा था, इतिहास की पुस्तक में लिखा था। आज जब हम पढ़ते हैं ना कि गांधी जी हमारे लिए क्या करे, लड़ाई लड़ी थी, भगत सिंह ने हमारे देश के लिए क्या करी थी, लड़ाइयां लड़ी थी, फ्रीडम फाइटर कहते हैं ना, कहां लिखा है वो इतिहास, क्या आपके सामने हुआ था, नहीं, लेकिन हमें इतिहास की किताब पढ़ के मालूम चलता है। वही इतिहास की किताब जब राजा ने पढ़ी तो मोर्दके के विषय उसे पता लगा कि मेरी प्रशंसा जो मेरे हित में जो खड़ा हुआ था वो कौन था, मोर्दके था। सोचो परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है आपके जीवन। जब आपके विरोधी कोई षड्यंत्र रचेंगे ना, परमेश्वर उसको आपके साथ खड़ा कर देगा, आपके बॉस को आपके साथ खड़ा कर देगा, देख लेना। जब कोई आपका विरोधी षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगा आपके ऑफिस के अंदर, बॉस को परमेश्वर आपके साथ खड़े कर देगा, देख लेना। अगर आप वफादार खड़े हैं खुदा के साथ, आप प्रेयर और फास्टिंग पे विश्वास करके चलने वाले व्यक्ति हैं, तो देख लेना आपके विरोधी आपके साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो हामान चाहता था कि मोर्दके को मार दे, वो ही क्या हुआ, राजा ने क्या आज्ञा निकाली, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आता है ये लाइन पढ़ने में। जो उसने मोर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी, राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। आमेन। जब आप इसके बाद पढ़ोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो आज्ञा निकाली वो सब खत्म की गई, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, ये फास्टिंग का तीसरा दिन, है ना। ये फास्टिंग का क्या था, तीसरा दिन था। तीसरा दिन आते आते पूरी परिस्थिति क्या हुई, एस्तर के साथ हो गई, पूरी ऑपोजिट हो गई। अब आप समझो कि फास्टिंग के रिजल्ट हमारी लाइफ में किस तरीके से आते। ये पूरा आपको स्टोरी बताना बहुत जरूरी थी, इसीलिए आज स्टडी ज्यादा थी इसके लिए, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से शुरुआत हुई। पहला फास्टिंग, दूसरा फास्टिंग, तीसरा फास्टिंग, डे नाइट की ड्राई फास्टिंग। सोचो कितनी ज्यादा आत्मा ट्यून्ड हो गई होगी जब पानी की एक बूंद तक नहीं गई 3 दिन। तभी तीसरे दिन क्या हुआ, उसने अपने भोज पर बुलाया राजा को वहां पर, क्योंकि तीसरा दिन कौन सा था, फास्ट ओपन होने का, खत्म होने का, है ना, कंप्लीट होने का। और तीसरा दिन आते आते रिजल्ट देखो क्या हुआ। जो यहूदियों को, जो परमेश्वर के मानने वालों को फांसी पर लटकाना चाहता था, वो खुद उस पर लटका खड़ा है। आमेन। वो समय आएगा जब आपके विरोधी अपने ही जाल में फंस जाएंगे, देखो। आमेन। वो समय आने वाला है जब आपके विरोधी, जो आपके काम को रोकते हैं, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, आपको ताने मारते हैं, अगर तुमने धर्म चेंज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो खुद अपने जाल में फंसेंगे, देख लें। क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आमीन। आप विश्वास रखें और बात को रिसीव करें, और मत सोचे कि मेरा जीवन कैसे चल रहा है। आप जाएं खुदा के पास। अगर कोई गुनाह भी चल रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मत सोचो कि मैं गुनाह कर रहा हूं, है ना, मैं परमेश्वर की हजूरी से दूर चल रहा हूं। जाओ खुदा के पास, बैठो और उपवास के साथ शुरुआत करो। आप शुरुआत करो 12 बजे तक, 2 बजे तक शुरुआत तो करो, खुदा उसको रात तक ले जाएगा, देख लेना। मैं क्योंकि जब हम अपने चर्च में जहां हम सीखते थे, वहां पर हमारी फास्टिंग होती थी, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती थी और वो 2 बजे तक चलती थी। वो भी हमें बहुत औखा लगता था उस टाइम, बहुत भारा लगता था, कब खत्म होगा, कब रिफ्रेशमेंट आएगी पीछे से। क्योंकि ऐसे होता था जब वो खत्म होती थी ना, फिर एंड में रिफ्रेशमेंट आती थी। मतलब 1-1:30 बजे तक ऐसा हो जाता था हमारे साथ कि अब बस बंद करो इसे। हमारे साथ ऐसा हो जाता, जब शुरू की बात आपको मैं बता, है ना। लेकिन वो क्या समय था, तैयारी का। आज हमें उन चीजों के बारे में पता लगता है कि वो तैयारी का समय था, जब हम सीख रहे थे प्रभु के बारे में, प्रभु के नजदीक जाना सीख रहे थे, कि कल जब समय आएगा करने का, तो हमें स्ट्रगल नहीं मारना पड़ेगा, जोर नहीं मारना पड़ेगा। आज हम फास्ट रखते हैं, हमें जोर नहीं मारना। 8 बजे तक भी रात को भूख नहीं लगती, बिल्कुल, प्यास भी इवन नहीं लगती। और जबकि हम काम पे होते हैं, फिर भी, मैं काम पे होता हूं फिर भी नहीं होता। रीजन क्या है, वो प्रभु तैयारी में लेकर के गए। क्योंकि जब राजा जो दाऊद गोलियत के सामने खड़े होकर के अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जो परमेश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य देता था कि मैं शेर और भालू के मुंह से मेमने के बच्चे को क्या करता था, छुड़ा लाता था, आज वही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ कर देगा, है ना। तो वो क्या था, तैयारी का समय। हमारे लिए भी वो क्या था, तैयारी का समय। इसीलिए आपको क्या करना है, तैयारी शुरू कर दो कि प्रभु मैं एक बड़े लेवल पर जाऊं। एक हफ्ते के अंदर कम से कम 2 फास्ट आपके जरूर होने चाहिए, कम से कम 1 या 2 फास्ट तो जरूर होने चाहिए, जरूर होने चाहिए।
क्योंकि जब से हमने फास्टिंग को बढ़ाया है, मैं आपको सच बता सकता हूं कि खुदा ने चीजों को हमारे साथ कर दिया है। जो हम अनुकूल देखते थे, स्पिरिट में तो और बढ़ाया ही बढ़ाया है, और चीजों को भी क्या है, अन्य चीजों को जो हम जिसकी खुदा के सामने डिजायर नहीं रखते, उसको भी हमारे अनुकूल कर दिया परमेश्वर। क्योंकि आज मैं खुदा से कुछ बाहर की मटेरियल डिजायर, बहुत रेयर ही प्रार्थना के विषय होते हैं खुदा मेरे बिजनेस के लिए, बहुत रेयर ऐसे विषय में खुदा के आगे रखता हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे ब्लेस रखा है हर चीज से, और मैं जो मांगता भी नहीं खुदा वो भी मुझे अपने आप ही दे देता है ना। जो मैं मांगता भी नहीं, जब खुदा अपने आप ही कर रहा है, तो क्यों ना खुदा से मैं वो मांगू जिससे मैं खुदा में भेजूं। तो बहुत रेयर विषय होते हैं, लेकिन वो भी गलत नहीं है कि अगर आप अपनी टेस्टिमनीज के लिए खुदा के आगे रखते हैं, खुदा मेरे बिजनेस को बढ़ा, खुदा मेरी जॉब में मुझे ब्लेस कर, ये गलत नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना। तो जब फास्टिंग में आप बढ़ते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, खुदावन आप जब एक फोकस रख के बढ़ते हैं, खुदा मुझे तेरे साथ रिश्ते में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है, तो खुदा वो चीजें भी खोलेगा जिसके लिए आप प्रार्थना अलग से कर रहे हैं, है ना। चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे कुछ भी है। तो फास्टिंग रख के आपको क्या करना है, शुरू करना है। अगर आप चाहते हैं, जैसे ड्राई फास्टिंग जो एस्तर ने रखी, और कई लिक्विड वाली फास्टिंग जो कई लोग सिर्फ पानी लेते हैं, है ना। और जब आप उपवास रखें तो किस तरीके से बाइबल बताती है कि जब हम मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा कि जब तू उपवास रखे तो अपने सर पे क्या कर, तेल मल। ऐसा नहीं अपने उपवास रखा और ऐसे वैसे बेबस होकर के बैठे जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई निकल लिया होगा, वैसे फास्ट नहीं रखना है आपको। आपको क्या करना है, पूरा एनर्जेटिक, जैसे आप डेली रहते हैं, नहाना है, धोना है, सब कुछ अपने बिल्कुल आप जैसे आप फ्रेश आप डेली रहते हैं वैसे ही आपको रहना है। ऐसा ना हो कोई आपको, अच्छा क्या हुआ ब्रदर, नहीं कोई नहीं, फास्ट रखा है ना इसलिए थका पड़ा, ऐसे नहीं है। खुदा कहता है कि आप अपना प्रतिफल अगर लोगों से पाने की कोशिश करोगे तो तुम पा चुके। अगर आप ढिंडोरा पीट रहे हो, मैंने फास्ट रखा, क्योंकि मैं फास्ट रखता हूं, बहुत धर्मी व्यक्ति, बहुत 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 धर्मी व्यक्ति है ये तो, है ना। फास्ट रखता है तू, अरे हम तो नशे करते, तू फास्ट रखता है। अगर आप अपना फेवर लोगों से पाना चाहते हो तो फिर वो पा चुके हैं। लेकिन जो वो फास्ट अगर गुप्त में होगा, जो तुम्हारा पिता गुप्त में देखने वाला है, तो तुम्हारा प्रतिफल भी गुप्त में आएगा तो सही, लेकिन देखेगा उसको सारी दुनिया, देख लेना। क्योंकि लास्ट बार जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने ग्रुप में भी डाला था कि जब यूसुफ रेप केस में अरेस्ट हुआ था, है ना, उसको बहुत ही कम लोगों ने विटनेस किया था, बट जब वो प्रधानमंत्री बनाया गया तो पूरी कंट्री ने विटनेस किया था कि यार यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया। हमें क्या प्रधानमंत्री छुप सकता है किसी से? नहीं। लेकिन जब वो रेप केस में गया तो बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बनाया गया तो पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री ने क्या करा था, विटनेस किया था, अच्छा हाँ नया प्रधानमंत्री बना है, कौन, यूसुफ। आमेन। आपके साथ भी ऐसे ही होगा, जब आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं। आपका स्ट्रगल शायद बहुत थोड़े ही लोग देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। शायद आपके घर वालों को ही पता होगा यार ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है 2-2 घंटे जाकर के रूम के अंदर, ये भूखे पेट पे उपवास में है। शायद आपके बहुत करीबी को पता होगा, आपका आप हस्बैंड है तो आपकी शायद वाइफ को ही पता होगा, सिर्फ मेरा उपवास सिर्फ मेरी वाइफ को पता होता और किसी को नहीं, किसी को नहीं पता होता। लोग पूछते हैं घर वाले, खाना मैं खा लूंगा। अब मैं अविश्वासी में उनको नहीं बता सकता चीजों, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को क्या खुदा के साथ मुझे बढ़ना है आत्मा के अंदर। मैं क्या किसी को बताता हूं जिसको जो विश्वास में नहीं। तो जब कुछ लोगों को आपका फास्टिंग पता होगा, प्रेयर लाइफ पता होएगा, लेकिन जब ग्लोरी आएगी तो उसको मल्टीपल लोग विटनेस करने आएंगे, देख लेना। आमेन। उसको मल्टीपल लोग विटनेस करने आएंगे। आपका फास्टिंग कोई नहीं देखेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी प्रार्थना का समय कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब ग्लोरी आएगी ना तो तब दुनिया देखेगी, देख लेना। आमेन। क्योंकि जब यीशु मसीह कब्र के अंदर था तो एक लेडी बैठी हुई थी सिर्फ, लेकिन जब वो जी उठा तो 500 लोग वहां पर देख रहे थे उसको। बाइबल में लिखा कि 500 से अधिक लोगों ने वहां पर देखा ना। तो याद रखना, जब ग्लोरी आएगी तो आपके साथ साथ दुनिया उसको विटनेस करने आएगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लेकिन आपका जो पर्सनल टाइम है वो खुदा को दिखना चाहिए, तभी वो ग्लोरी परमानेंट होगी और पब्लिकली होगी, देख लेना। आपका टाइम वो खुदा को दिखना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा कि अपने द्वार बनकर अपनी कोठरी में जा और गुप्त में पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में देखता है ना। कि आप गुप्त में खुदा के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप वो समय को व्यर्थ कर रहे हैं? क्या फिर मोबाइल में लगे पड़े अपने घर पर, कोई वो नहीं। ठीक है, संडे जाएंगे हम, हालेलुया हालेलुया आराधना करके वापस आ जाएंगे, लेकिन पूरे हफ्ते हम बिजी हैं अपने फोन के साथ, अपने काम के साथ ना? और फिर हम संडे लेट पहुंच रहे हैं, पता नहीं क्यों लेट पहुंच रहे हैं, समझ नहीं है, इसीलिए हम लेट पहुंच रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो ही नहीं रही हैं, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे उन चीजों की, है ना। हाँ आएंगे हम टाइम से, आते नहीं। रीजन क्या है? अनुकूल नहीं है परिस्थितियां। और उसके पीछे का रीजन क्या है?
प्रार्थना नहीं, हमारा एक दर्शन नहीं है कि मुझे टाइम पे पहुंचना। एक एग्जाम्पल देके आपको बताऊं, और भी बहुत सारी चीजें। कई बार रात को ही फोन आ गया सैटरडे को, हाँ जी ऐसे ऐसे है, कल ये काम पे आना है, ठीक है, संडे चर्च छुट्टी, कोई हम नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि तैयार नहीं हूं मैं, मेरी तैयारी नहीं है प्रार्थना के लिए, इसीलिए मैं बहुत आसानी से स्किप कर देता हूं चीजें। क्योंकि क्या है, शरीर भारा हो रखा है, आत्मा भारी नहीं है, आत्मा मजबूत नहीं है, शरीर मजबूत हो रखा है। शरीर कह रहा है छोड़, रहने दे, क्या ठंड हो रही है, क्या नहीं छोड़ेगा, छोड़, होता है ना ठंड, क्योंकि हमारा शरीर क्या हो रखा है, भारी हो रखा है, मोटा हो रखा है। जब हमारी आत्मा भारी होगी ना, तो शरीर अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं जब अपने दिनों की आपको बात बताऊं, जब हम सुसमाचार घर घर जाके प्रचार करते, तो उनमें से काफी लोग यहां बैठे हैं जिनके घर पे हम सुसमाचार प्रचार करते। तो जब मैं सुबह अपने घर से 7 बजे निकलता था, शनिवार का दिन होता था, वो सुबह 7 बजे में निकलता था और मैं पूरा दिन फास्टिंग में होता था। शाम को 7 बजे जब मैं अपने घर पहुंचता था, इतनी सी भी नींद नहीं होती थी मेरी आंखों में। जैसे ही मैं घर पहुंचता था तभी मुझे नींद आती, लेकिन पूरी जर्नी में हम घर घर जाके सुसमाचार बांटते थे, लेकिन कोई नींद नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का जोर उस जगह पर मौजूद है। क्योंकि अगर आप भूखे हैं तो आप तृप्त भी किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आपको भूखा होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर वो दिलेरी होना जरूरी है, खुदा मुझे तेरे काम करने, खुदा मुझे तेरे काम करने, और ऐसा नहीं सिर्फ तेरे काम करने और काम करने निकल पड़े, नो, अगर बैकअप तैयार नहीं है आपका प्रार्थना का, उपवास का, वचन पढ़ने का, तो जाना व्यर्थ है। इसीलिए जब आप चाहते हैं कि परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे साथ हो जाए, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा हो जाए, क्योंकि अब्राहम भी जब निकला था ना, वो गलत रास्ते पे गया था, लेकिन वो वापस उस जगह पर आ गया था। क्यों? क्योंकि खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था, आत्मा में तैयार व्यक्ति था वो, इसीलिए परिस्थितियां भी क्या हुई थी, अनुकूल हो गई थी। योना नबी को परमेश्वर ने जब अपने रास्ते पर लेके आना था, वो भाग रहा था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आजा बेटा तू भी आएगा। तो मछली के पेट में क्या हुआ, वो 3 दिन 3 रात भी क्या हुआ, वो सुरक्षित रहा मछली के पेट के अंदर। आखिरकार कहां आया? प्रभु की योजना के ऊपर। मैं आपको बता, अगर आप खुदा से प्रेम करने वाले हैं और एक दर्शन रख करके चलने वाले विश्वासी हैं, तो आप भटकेंगे नहीं कभी भी परमेश्वर के साथ, आमेन। आप गलत रास्ते जाएंगे जरूर, परमेश्वर आपको वापस ले आएगा, देख लेना, वहां पर भी परिस्थितियां क्या होगा, आपके अनुकूल कर देगा। क्योंकि जब अब्राहम की वाइफ को उसकी बहन समझ करके उठा लिया था, अब क्या हुआ था, अब परिस्थिति ऑपोजिट हो गई थी अब्राहम के लिए, कि जिसके लिए वो झूठ बोल रहा था कि मैं झूठ बोलूंगा और बच जाऊंगा, उन्होंने सोचा था, जब लेकिन झूठ बोला और फिर फंस गया, उन्होंने कहा यार तो अब ऑपोजिट हो गया, जो मैं चाह रहा था वो काम तो हुआ नहीं, इसके विपरीत हो गया। लेकिन खुदा ने क्या हुआ, सच बोल करके परिस्थिति क्या करी, अब्राहम के अनुकूल कर, उसके साथ में कर। तो किस तरीके से जब आप प्रभु के साथ चल रहे हैं और एक फास्टिंग रख के दर्शन रखने वाले विश्वासी हैं, तो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अगर आप फास्टिंग रखना शुरू करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, दिसंबर मंथ के अंदर ही आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन फास्टिंग एक दर्शन रख के होनी चाहिए कि खुदा मैं तेरे नजदीक आना चाहता हूं, मैं तेरे नजदीक, क्योंकि शेक होनी चाहिए आपकी बॉडी, आपका शरीर क्या है, शेक होना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने फास्टिंग तो रखी है, मैं सुबह सो गया 9 बजे और मैं 1 बजे उठ रहा हूं, 2 बजे फास्ट हो गई मेरी फास्टिंग, ऐसा नहीं। वो आप सो रहे हैं, है ना, वहां पर भी आपका शरीर मोटा ताजा ही पड़ा है, जब सो रहे तो कहां भूख लगती है। आप अपनी बॉडी को शेक करना है, आपको भूखे रह करके आपको क्या है, वो समय प्रार्थना में बिताना है। अगर जिसकी मजबूरी है कि बिजनेस में, क्योंकि मैं भी अपने बिजनेस पे होता हूं, लेकिन वो काम चलता रहता है, वहां पर भी आपको विधि के अनुसार क्या करना है, अपने मन में मनन रखना है परमेश्वर के वचन पे। चाहो तो आप कान में गीत सुन सकते हो, अगर आप सिचुएशन है तो गीत सुनो अपने कान में लगा करके, मन में प्रार्थना करते रहो। जब समय आया आपका उपवास खोलने का, एक डेडिकेट कर लो, ऐसा नहीं कि जब भूख लगे तुरंत खोल दूंगा, 1 बजे लगी तो 1 बजे खोल दूंगा, 2 बजे लगी तो 2 बजे खोल दूंगा, ऐसा नहीं। दर्शन रखो, खुदा मैं 2 बजे तक रख रहा हूं, 4 बजे तक फास्ट रख रहा हूं, उससे पहले तक मुड़ो नहीं वापस, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई वीकनेस, कोई चक्कर नहीं आएंगे। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हो, प्रार्थना के अंदर हो, तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप व्यस्त हो संसारिक कामों के अंदर, तो फिर तो जरूर होगा, है ना, क्योंकि शरीर फिर आवाज लगाएगा खाने को, लाओ भाई दो फटाफट दो, कुछ बनाया कि नहीं। लेकिन जब आप आत्मा को बढ़ा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना गीत सुन रहे हो, मन में मनन कर रहे हो वचन को लेकर के, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो टंग के नीचे, तो क्या होगा, वो सिचुएशंस आपको बहकाएंगे जरूर, परंतु आप गिरेंगे नहीं। आपको तो यही था आज का वचन कि हम उपवास में चलें, ताकि जैसे एस्तर की लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बाइबल के अंदर उपवास से रिलेटेड, लेकिन हमने एस्तर की लाइफ से देखा कैसे उन्हें ड्राई फास्टिंग रखी, 3 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और जिस खड्डे में उनको गिराना चाह रहे थे यहूदियों को, उस खड्डे में हामान खुद गिर गया। देखा,
तो आप भी जब फास्टिंग रखेंगे परिस्थितियां आपके साथ हो जाएंगी। आइए दुआ में चले। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा, मेरे परमेश्वर। खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, और विश्वास करता हूं प्रभु जी जिस तरीके से रानी एस्तर की लाइफ में मेरे परमेश्वर जो उसके विपरीत सिचुएशंस थी मेरे परमेश्वर, जो उसके ऑपोजिट नजर आ रही थी प्रभु, किस तरीके से उन्हें फास्टिंग के दौरान प्रभु जी वो परिस्थितियां, जैसे उसका तीसरा दिन फास्टिंग का हुआ प्रभु, शैतान का काम इतना कमजोर हो गया मेरे परमेश्वर कि खुदा हामान जो मोर्दके को प्रभु जी फांसी पर लटकाना चाहता था, वो खुद उस खंबे पर लटकना पड़ा उसको, क्योंकि वो फास्टिंग की पावर मेरे परमेश्वर जो प्रभु जी आत्मा को और मजबूत करती और शैतानों के काम को और कमजोर करती। प्रभु मेरा विश्वास है कि आज के बाद जब ये लोग जाएंगे और फास्टिंग को अपने जीवन में स्थान देंगे मेरे परमेश्वर, खुदावन के जीवन भी सेम ना रहेंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। खुदावन फास्टिंग इनके आत्मिक जीवनों को ट्यून करेगा मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी वहां से रिजल्ट की शुरुआत कर देगा प्रभु, जहां ये सोचते भी नहीं है मेरे परमेश्वर। मैं कमांड करता हूं आपके जीवन में हर एक परिस्थितियों को जो आपको फास्ट करने से रोके, हर एक उस पर्सन को जो आपको फास्ट करने से बहकाए, मैं उसको कमांड करता हूं वो इमीडिएटली आपके जीवन को छोड़ेगा, और वो परिस्थिति आपके जीवन को छोड़ेंगे और जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप ठानेंगे प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना है, सारी परिस्थितियां प्रभु आपके अनुकूल कर देगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, तो अपने वादों का पक्का है मेरे परमेश्वर, जो तो कहता है कि तुम मुझसे मांग मैं तेरी सुन के तेरा उत्तर दूंगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, जब भी लोग मांगे प्रभु उपवास के विषय, प्रभु उनको दर्शन देना, उनको सामर्थ्य देना और वो बल देना प्रभु जी, जब ये फास्टिंग में बैठे प्रभु तेरा आत्मा बल पूर्वक इनके ऊपर उतरे मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी जो ये काम असंभव समझते हैं वो यीशु के नाम से संभव होता हुआ देखे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। सब जन जोर से तारीफ करेंगे, जोर से।